आज हम जिस मज़मून पर बात करेंगे वो है सर्विंग अदर एज जीसस डिड। ऐसे खिदमत करो जैसे यीशु ने की। बाइबल मुकद्दस में से इस खूबसूरत वाक़े को जब हम यूहन्ना की इंजील उसके 13वें बाब की 4 और 5वीं आयत में देखते हैं तो लिखा है, और दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे, रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा और उसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और रुमाल लेकर जो कमर से बांधा था उससे पोंछने शुरू किए। आमीन। किसी शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, नो जॉय कैन इक्वल द जॉय ऑफ सर्विंग। इससे बढ़कर खुशी नहीं जो खुशी और शादमानी दूसरों की खिदमत में मिलती। और इस बात को खुदावंद यीशु अल मसीह ने ना सिर्फ कहा बल्कि करके भी हमें दिखाया। लफ्ज़ खिदमत बाइबल मुकद्दस में 230 से ज़ायद मर्तबा आया है और यीशु मसीह ने ना सिर्फ इस बात की मुनादी की, तबलीग की, प्रचार किया, सबक दिया, टीच किया, बल्कि रोल मॉडल के तौर पर खुद करके दिखाया। आखिरी फसह के मौका पर यीशु मसीह दस्तरखान से उठे। दस्तरखान से उठना आराम को तर्क करने के मुतरादिफ, अपने आरामदा हालत को नेमत से पुर जगह को छोड़ने के बराबर, आसूदगी को तर्क करने के बराबर, भरपूरी से मुंह मोड़ने के बराबर और तस्कीन पाने के वक्त को तर्क करने के बराबर है। दस्तरखान से उठना अपने आप को बेआराम और मज़ीद भूख या कमज़ोरी की हालत में डालने के बराबर। यीशु ने ये तमाम चीज़ें अपने ऊपर करके दिखाई और दस्तरखान पर नोश करने के बजाय, आराम करने के बजाय, खुराक को लेने के बजाय, ताकत और क़ुव्वत को लेने के बजाय अपने मकाम और मर्तबे को छोड़कर एक खादिम की खिदमत को इख्तियार करना पसंद, और वो भी उस खादिम की जो दूसरों के पाँवों को धोता है। दूसरी बात, यीशु मसीह ने ऊपरी लिबास उतारा। जो चोगा उसने पहना हुआ था उसे उतार कर एक ऐसा कपड़ा अपनी कमर से बांधा जो नौकर बांधते थे, सर्वेंट बांधते थे, ताकि दूसरों के पाँव धोएं और उन्हें उस कपड़े से खुश्क भी करें। यीशु मसीह का अपनी पोशाक को उतारने का मतलब इस बात की तशबीह है कि वो लिबादे, वो एजाज़, वो मर्तबे, वो टाइटल जो हमें एक आम इंसान के तौर पर दूसरों की खिदमत करने में रुकावट डालते हैं, मुश्किलात का बायस होते हैं, उन्हें हम अपनी ज़िंदगी से कई मर्तबा दूसरों की बहबूद के लिए, तरक्की के लिए, बरकत के लिए, मोहब्बत के इजहार के लिए और अपने आप को खुदा के हकीकी खादिम के तौर पर पेश करने के लिए उतारने की ज़रूरत, ताकि हम दूसरों की खिदमत करके अपने आप को खुदा के पसंदीदा और अजीम लोग जाहिर कर सकें। किसी शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि खिदमत करने वालों के पास वसाइल बड़े होते हैं और ख़िदमत ना करने वालों के पास मसाइल बड़े होते हैं, बहाने बड़े होते हैं। अगर हम खिदमत करना चाहते हैं तो फिर
कोई भी ऊपरी लिबास हमारी खिदमत में, कोई भी टाइटल हमारी खिदमत में रुकावट का बायस नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात जो हम करेंगे वो है खिदमत पूरी करना। यीशु मसीह ने खिदमत के काम को जब शुरू किया, पाँव धोने के काम को जब शुरू किया, तो उसने पहले पाँव को धोया, फिर उस टावल से जो कमर के साथ बांधा हुआ था पोंछा, यानी अपने काम को शुरू से इख्तिताम तक मुकम्मल किया। बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है, जो काम करो जी से करो, ये जान करके खुदावंद के लिए करते। जी हाँ, यीशु मसीह ने ये हमें रोल मॉडल दिया कि जिस काम को हम आगाज़ करें उसे इख्तिताम भी खूबसूरती के साथ और उसी भरपूरी और खुदा की मोहब्बत के साथ करें। मैं गुज़िर दिनों एक किताब पढ़ रही थी जिसका नाम था फिनिशिंग वेल, और इस किताब में इसी बात को सिखाया गया कि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी खिदमात को खुदावंद में शुरू तो करते हैं, लेकिन इख्तिताम उस तौर से नहीं करते जिस तौर से खुदा का कलाम चाहता है या खुदा की पाक मर्जी उनकी ज़िंदगी में होती। बड़ी खूबसूरत बात किसी ने कही है, डूइंग नथिंग फॉर अदर इज़ अनडूइंग ऑफ आवर सेल्फ। अगर हम दूसरों के लिए कुछ नहीं करते तो इसका मतलब है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हम दर हकीकत अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि कलाम में लिखा है जो कोई मसीह की खिदमत करता है वो खुदा का पसंदीदा और आदमियों का मकबूल है। रोमियो 14:18 में। जी हाँ, जब हम लोगों की खिदमत करते हैं, जब हम मसीह में होते हुए दूसरों के लिए भलाई के, अच्छाई के, नेकी के, बरकत के कामों को करते हैं, उनके लिए अच्छे रोल मॉडल बनते हैं, तो ना सिर्फ हम इंसानों में मकबूल होते हैं बल्कि खुदा के भी पसंदीदा और मकबूल ठहरते हैं। यूहन्ना 12:26 में लिखा है, अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करे। सो अगर हम खुदावंद अपने खुदा की खिदमत करना चाहते हैं तो हमें दूसरों की खिदमत करनी होगी। द ओनली वे यू कैन सर्व गॉड इज बाय सर्विंग अदर्स पीपल। जी हाँ, दुनिया में सिर्फ एक ही तरीक़ेकार है खुदावंद की खिदमत करने का, और वो ये है कि दूसरों की खिदमत करें। यीशु मसीह ने मरकस की अंजील उसके 10वें बाब की 45वीं आयत में फरमाया, इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे। सो मैं और आप भी इसीलिए चुने गए, इसलिए खुदा के बेटे और बेटियां कहलाए हैं, इसलिए खुदा के बंदे और बंदियां हैं, इसलिए खुदा ने हमें इज्जत, मर्तबे, ओहदे, खिदमत और चुनाव की है, मखसूसियत की है, ताकि हम ना सिर्फ दूसरों से खिदमत लें बल्कि खिदमत करना पसंद करें, झुकना पसंद करें, छोटे होना पसंद करें, हलीमी का इजहार करें, फरोतनी और आजिज़ी को पसंद करें और खिदमत गुजारी के काम को करते रहना पसंद करें। याद रखें, जो खुदावंद की खिदमत करते हैं, खुदावंद अपने फरिश्तों को उनकी खिदमत के लिए मामूर कर देते हैं। अगर हम चाहते हैं खुदावंद से इज़्ज़त पाना, अगर हम चाहते हैं खुदावंद के पसंदीदा और मकबूल ठहरना, अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद अपने फरिश्तों को हमारी खिदमत के लिए दुनिया में और आखिरत में मुकर्रर करे, तो हमें इस जहान में खुदावंद के लोग, खुदा के खादिम, उसके बेटे और बेटियां होते हुए सर्व कर, जैसे हमारे लीडर ने सर्व किया, जैसे हमारे आका ने सर्व किया, जैसे हमारे उस्ताद ने सर्व किया, रबई ने सर्व किया, हमारे खुदावंद ने, हमारे दोस्त ने, रोल मॉडल ने सर्व किया, वैसे ही हमें भी
दूसरों के लिए अपनी खिदमात को पेश करके खुदावंद के हजूर में मकबूल ठहरें। आमीन। खुदावंद इस पैगाम के वसीला से मुझे और आप सबों को बरकत बख्शे। आप इस पैगाम को उन तमाम तर लोगों के साथ शेयर करें जो किसी न किसी हवाले से चर्च की खिदमत से, खुदावंद की खिदमत से मुलव्वस हैं और इस खिदमत के लिए बुलाए गए। आमीन। अगर आपने अभी तक ब्लेसिंग टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस और अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए नित नई और वीडियोस लाने के लिए तैयार होते हैं। कीप वॉचिंग ब्लेसिंग टीवी ऑफिशियल।